हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि आप सबको पता है कि आप सभी सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सीटेट तो आप सबको पता होगा कि सीटेट होता क्या है। पहले तो ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। वो मोस्टली जो बच्चे होते हैं ईटीटी के या फिर बीएड के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, ये सीटेट का पेपर देते हैं। एज यू ऑल नो दैट सीटेट करने के बाद जो आपकी टीचर की जॉब लगती है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर जॉब हो जाती है और बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल भी होती है अगर आप अच्छे से उसको क्रैक कर लो। जैसे कि आप सबको पता है ये क्या शेड्यूल है कि मतलब 150 क्वेश्चंस आते हैं आपको। दो पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ी क्लियरेंस हो जाए कि आपको पढ़ना कैसे है। सिलेबस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, बट द ओनली थिंग यू नीड इज मोटिवेशन, जहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे लैग कर जाते हैं, राइट। तो फॉर दिस मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि आपको करना क्या है जिससे मतलब आप बहुत अच्छा कर सकोगे बहुत ही कम टाइम में। जैसे कि हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा कम रह गया है, तो उस अकॉर्डिंग अगर हम प्रेपरेशन करें तो हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीटेट में। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कि जैसे कि आप सबको पता है कि आपको एक पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, राइट। 150 ही क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स के होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और वो एक नंबर या आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, राइट। और 150 मिनट्स ही होंगे, मतलब 2.5 घंटे होंगे एक पेपर के लिए। ये तीन चीजें आपको क्लियर है। और बाकी चीज जो है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है इसका, राइट। नेगेटिव मार्किंग कभी भी नहीं होती सीटेट के पेपर्स, एज यू ऑल नो। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है आपको, राइट। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 ही क्वेश्चंस है, 150 ही मार्क्स है और 150 ही मिनट्स है। तो उसमें आपको थोड़े टाइम में सब कुछ कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट कि मैं बताती हूँ आपको दोनों पेपर्स को कंपेयर करके कि आपको उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। तो जैसे कि हम पेपर 1 का लेते हैं एंड पेपर 2 का, मैं कंपेयर करके ही बता देती हूँ इजीली ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 में सबसे अच्छी चीज और यू कैन से सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में कुछ सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज्यादा सिमिलर है। जैसे कि इसमें भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 और इसमें भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे कि सीडीपी इसमें भी होता है और सीडीपी इसमें भी है, राइट। इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, इसमें भी हिंदी है और इसमें भी इंग्लिश, जो पहले चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर आप देख सकते हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली ये चीज समझ आ रही है अभी भी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, राइट। पेपर 1 एंड पेपर 2 में जो कॉमन चीज है वो है ये 3 सब्जेक्ट्स, राइट। और आपको ये बात भी पता है कि जो सारे ये सब्जेक्ट है, सीडीपी 30 मार्क्स की है, हिंदी 30 मार्क्स की और इंग्लिश भी 30 मार्क्स की है, राइट। ये सारे पेपर्स, ये पूरा एक पेपर 150 मार्क्स का है, ये भी 150 का है, दोनों अलग अलग टाइम पे होते हैं, राइट। सबसे पहले होता है पेपर 1। जैसे कि सीडीपी 30 मार्क्स की है, तो आई कैन एश्योर यू कि जो अगर सीडीपी आप कर लेते हो अच्छे से, राइट, सीडीपी आप कर लेते हो, हिंदी कर लेते हो, इंग्लिश कर लेते हो, इन चीजों को अच्छे से अगर आप करके जाते हो ना, तो आपके जैसे 90 मार्क्स के ये है, कम से कम आपके 85 कुछ तो आएंगे, राइट। सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट करने से। अगर ये आप 3 पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पेपर 2 के लिए ऑटोमेटिकली खुद ही ये प्रिपेयर हो जाएगा आपके लिए। तो एज यू ऑल नो कि बच्चे क्या करते हैं कि हमने तो सिर्फ पेपर 1 देना है या पेपर 2 देना है, कईयों ने दोनों देने हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि पहले मैं पेपर 1 की तैयारी करता हूँ और पेपर 1 में जो भी ईवीएस वगैरह, साइंस वगैरह जो भी आती है उसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और हिंदी और इंग्लिश स्किप अप हो जाती है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, सीडीपी है। सीडीपी 30 मार्क्स की सीडीपी है एंड आई कैन एश्योर यू दैट कि अगर आपने सीडीपी कहीं से नहीं पढ़नी या आपके पास चलो कोई भी सोर्स है जहां से आप पढ़ रहे हो, राइट, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके पास टाइम कम है एंड आपने सीडीपी प्रिपेयर करनी है, तो मैं आपको इतना एश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख लेंगे
जाके, कम से कम मैंने 27-28 कुछ अभी तक वीडियोस बनाई हैं, वो आप जाके देखोगे तो उसमें सारे आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। लास्ट टाइम ही ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सारा क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था विद द ऑफिशियल आंसर्स जो बिल्कुल सही थे, राइट। तो अगर आप सिर्फ वो भी कर जाओगे तो भी आपके नंबर 30 में से 25 के ऊपर ही आएंगे, आई कैन एश्योर यू दैट, राइट। अगर आप सीडीपी कर लोगे और अगर आप पेपर 1 की सीडीपी कर रहे हो तो आपको ये भी पता है कि हिंदी और इंग्लिश में 15 नंबर का हिंदी का जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन समथिंग आता है एंड 15 नंबर की हमेशा पैडागोजी आती है, और सेम इंग्लिश में है 15 नंबर की पैडागोजी आएगी और 15 की ग्रामर आएगी, राइट। सेम पैटर्न यहाँ पे है। तो इंग्लिश में और हिंदी में एक चीज याद रखना, ग्रामर पे टाइम वेस्ट मत करना। ग्रामर सिर्फ 2 या 3 नंबर की आती है, और 2 या 3 नंबर चलो जरूरी भी है, आई नो दैट, बट सीडीपी अगर आप कर लेते हो, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए सीडीपी के, तो इसमें 15 नंबर लाने कोई मुश्किल बात नहीं है हिंदी और इंग्लिश की पैडागोजी में, क्योंकि आपको पता है जो सीडीपी के क्वेश्चंस होते हैं वही घुमा फिरा के इंग्लिश और हिंदी में पूछे जाते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ पे पैडागोजी क्वेश्चन सीडीपी से ही आते हैं, राइट। तो ये तो आपका ऐसे कवर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने अभी कही। शॉर्ट में कहूँ तो पहले ये 3 चीजें प्रिपेयर कर लो, यही पेपर 1 के लिए प्रिपेयर हो जाएगी और वही पेपर 2 के लिए प्रिपेयर हो जाएगी, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप एक पेपर को लेके बैठे रहोगे तो दूसरे पेपर के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। स्पेशली ग्रामर 2 से 3 नंबर की आएगी। सिर्फ आप पिछले क्वेश्चन पेपर खोल के देख लो। इंग्लिश का मैं आप एक चीज बताती हूँ कि जो इंग्लिश है उसमें से जो कॉम्प्रीहेंशन आपको आते हैं, कई बार 6 नंबर का आता है, कई बार 8 का, कई बार 9 नंबर का भी आता है कॉम्प्रीहेंशन, राइट। पैसेज जो आपके पास आते हैं, तो वो पैसेज कहीं से आपको करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप पैसेज चलो छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, बट द थिंग इज अगर आप पैसेज कर रहे हो ना तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैसेज उठा के करो। मेरे पास टाइम हुआ तो मैं खुद आपको इंग्लिश पैडागोजी भी स्टार्ट करवाऊंगी और उसमें आपको वो सारे पैसेजेस भी दूंगी अगर हो सका, बिकॉज अभी तो मैं सीडीपी चल रही है, बीच बीच में साइंस और बीच में ईवीएस चल रही है, राइट। तो इंग्लिश और हिंदी पैडागोजी का जितने भी पैराग्राफ्स होंगे वो मैं लेके आऊंगी ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। क्योंकि ये जो करते हैं, क्या करते हैं सीबीएसई वाले, हमेशा पैसेज रिपीट अप करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेपिटेशन ही होता है। तो अगर आप उसको भी अच्छे से कर लो ना तो आपके नंबर कहीं नहीं जाते अच्छे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स आपको कवर अप करने हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, क्योंकि सीडीपी तो आएगी, दोनों में ही आएगी 30 मार्क्स की। और सीडीपी के थोड़े से मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहो तो आप मतलब नोट भी कर सकते हो ध्यान से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसमें है वो है डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट में से कोई और टॉपिक नहीं, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस है। डेवलपमेंट हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, एंड आपके पास इंक्लूसिव स्कूल हो गया, और लास्ट इज मोटिवेशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपकी हो गई, ये सब क्वेश्चन। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 4 टॉपिक्स है, मतलब इतने इसको रट के चले जाओ। इंक्लूसिव स्कूल का तो आता ही आता है, बिकॉज आजकल जैसे इम्पेयरमेंट की बात की जाती है, इम्पेयरमेंट में से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चन रिपीट अप होता है वो तो सोशलाइजेशन या डेवलपमेंट में से या आएगा आपको इंक्लूसिव स्कूल या आएगी मोटिवेशन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इससे ही आपको एग्जांपल्स डाल के वो पूछ लेगा, राइट। ये 4 टॉपिक्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं होता, राइट। बाकी तो आपने करने ही करने, बट इन चारों को बहुत ज्यादा अच्छे से कहते हैं जिसको वैसे करना है। उसके बाद आता है पेपर 1 में, जैसे आपको पता है मैथ्स है और ईवीएस है, राइट। मैथ्स और ईवीएस इसमें भी आप सबको पता है कि 30 नंबर के ही होते हैं ये भी, राइट। तो इसको भी वैसे डिवाइड करना है जैसे हिंदी और इंग्लिश का था। मैथ्स में भी 15 की पैडागोजी, 15 के साम्स, यहाँ पे 15 का पैडागोजी और 15 के ही क्वेश्चंस। ईवीएस के क्वेश्चंस कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अपनी वीडियो में अब तक नहीं डाला। मोस्टली मैं वीडियो में सिर्फ मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जैसे कि आपके पास एनसीईआरटी बुक्स है,
आप पढ़ सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट, बट इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप बीटेट का पेपर देते हो, चलो तो फिर बहुत टाइम है आपके पास, आप 2 पेपर, बट अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हो तो आपके पास टाइम बहुत कम है। एज यू ऑल नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया, कोई मतलब ऑनलाइन फॉर्म्स नहीं भर हुए, आपके बहुत कम टाइम मिलने वाला है। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर इट, स्टार्ट विद द सीडीपी। सीडीपी का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे मैंने वीडियो नहीं बनाई, आप सभी आपकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पे आपको सीडीपी की हर एक वीडियो मिल जाएगी, राइट। तो वैसे ही ईवीएस के हर पेडागोजी आपको मिल जाएगी वहां पे, और मैथ्स की अभी आई हैव टू स्टार्ट दैट, राइट। तो उसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 में भी सेम एज इट इज, यहाँ पे मैथ्स आ जाएगा और यहाँ पे साइंस आ जाएगा। साइंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस जितने भी हैं, एसिड बेस हो गया, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, सेम एज इट इज वही क्वेश्चंस रिपीट अप होते हैं और वही क्वेश्चंस आपको करने हैं। 15 की तो पेडागोजी है ही है, कहीं और नहीं नंबर आते, पेडागोजी तो छोड़नी नहीं है। सीडीपी को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि मतलब नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, कम से कम 30 मार्क्स आ भी जाए तो भी बुरी बात तो है नहीं, ये तो अच्छी बात है उल्टा, राइट। तो आपको इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है, राइट। अच्छे से प्रिपेयर करोगे नंबर अच्छे आ जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। सबसे ज्यादा आपको प्रिपेयर जो करना है वो है सीडीपी, और बाकी की पेडागोजी तो आती ही आती है। इंग्लिश के वही पैसेज रिपीट अप होते हैं जो आपको करना है, राइट। एंड यस, इन लास्ट देखो, प्रॉब्लम्स एज यू ऑल, प्रॉब्लम्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कई बच्चे क्या वो करते हैं कि मतलब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम थी जिस वजह से हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, राइट। बट एज यू ऑल नो, ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। सो अगर आपने ड्रीम करा है कि आपको टीचर बनना है, इफ यू आर मोटिवेटेड, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करोगे। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, कम से कम 2-2.5 घंटे आप लगाओ, इसको अच्छे से पढ़ो। बुक्स जो आपको मैं मतलब बोलूँगी लेने के लिए, बुक्स आपको अरिहंत की बुक्स ले लो, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अरिहंत पब्लिकेशन या किरण पब्लिकेशंस की बुक ले लो। वैसे तो अरिहंत पब्लिकेशंस अगर आप लेते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सीटेट के सारे पेपर इसमें होते हैं। अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप उसको पढ़ सकते हो अच्छे से, अगर आपके पास इतना टाइम है, फिर भी अगर आपने कुछ नहीं करना, गो टू माय वीडियोस, चेक द प्लेलिस्ट एंड यू विल गेट एवरीथिंग। एंड आई कैन अश्योर यू कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सीटेट क्रैक ना हो। बहुत सारे पैटर्न्स हैं, मतलब जहाँ पे भी आप जाओगे बहुत सारी वीडियोस हैं, मतलब बाकी भी हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं अच्छे से। आई डोंट से दैट आई ओनली टीच, राइट, बट द थिंग इज कि मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं आपके लिए अच्छा लेकर आई हूँ, और मैं लेके भी आई हूँ, राइट। तो प्लीज़ आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सीडीपी आप अच्छे से कर लीजिएगा, जिसकी वजह से आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, right? And all the very best for your exam. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.